लेकिन आदरणीय बहुत ज्यादा प्रमाण के लिए जोरदार तालियां बजाइए साथियों। आज पूरे देश में आदिवासी समुदाय एक कदम पर आ रहा है। साथियों, हमारे साथ में बिल्कुल मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय सेवक दादा दिनेश जी का जोरदार स्वागत कीजिए। साथ में भारत आदिवासी पार्टी जिला अध्यक्ष दादा अवधूत दादा के लिए जोरदार स्वागत कीजिए। और हमारे युवाओं के मार्गदर्शक बिल्कुल दादा राजकुमार के लिए अंकल जी एवं डूंगरपुर जिला महासचिव दादा सोहन जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। साथ में आपके मध्यप्रदेश से लोकसभा प्रत्याशी दादा बालूभाई ब्राह्मण और सरपंच साहब चंदू आदमी, तमाम साथी, हमारे बहन कविता मैडम, सभी का नाम नहीं लेते हुए समय कम है, इसलिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को तहे दिल से जोहार, स्वागत, अभिनंदन करता है। साथियों, फिर प्रदेश क्रांति मोर्चा के बारे में आपको जानना होगा। फिर प्रदेश क्रांति मोर्चा का जानोगे तो आपको आदिवासी परिवार के बैनर को जानना होगा। आदिवासी परिवार की विचारधारा जो सांस्कृतिक शुद्धिकरण, वैचारिक एकीकरण के माध्यम से इस देश भर के आदिवासी समाज को एक जगह पर लाने का काम करें। तो साथियों, शुरुआत के समय में हमारे बड़े साथी गांव-गांव गाने जाकर जन जागरण कर रहे थे। ऐसे समय में लगातार राजस्थान सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, गुजरात सरकार हो, हमारे बड़े पर एफआईआर चला रही थी, मुकदमे कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे बड़े ने कहा कि यहाँ पर सब रिटायरमेंट बुजुर्ग और वडील साथी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का युवा कहाँ पर जा रहा है। तो युवाओं के लिए फिर प्रदेश क्रांति मोर्चा का गठन किया। फिर प्रदेश क्रांति मोर्चा का गठन किया, उसके पहले 100 बार सोचा, हमने मंथन किया। यदि डूंगर परंडा के नाम से है तो हम डूंगर परंडा के नाम से अगर संगठन बनाते हैं तो बासवाड़ा वाले क्या करेंगे। इसी प्रकार सब सोच विचार करके हमारे वडीलों ने फिर प्रदेश विधायक मोर्चा का नाम रखा। और इसलिए रखा क्योंकि फिर प्रदेश टेरिटरी के समस्त आदिवासी समाज के तमाम छात्र छात्राओं को तो साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि देश में होता है हमारे फिर प्रदेश टेरिटरी में पहले एबीवीपी चलता था, एनयूसाइड चलता था और एसएफआई भी चलता था, न जाने कितने संगठन चलते थे। लेकिन उन संगठनों का मेन मकसद था कि आदिवासी युवाओं को अलग अलग संगठनों में बांटकर राज्य व्यवस्था चलाना और हमारे आदिवासी को मूल शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंदिरों पर कब्जा करने से रोकने का मेन मकसद बड़ा षड्यंत्र था। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 जुलाई 2016 को फिर प्रदेश क्रांति मोर्चा की राजस्थान के अंदर स्थापना होती है और पहले ही चुनाव में डूंगरपुर की कॉलेज में फिर प्रदेश क्रांति मोर्चा प्रथम में आता है। तो साथियों, हम लोग बासवाड़ा में भी जैसे आप एसीएन चला रहे हो, उसी तरह मिशन की होकर आदिवासी आरक्षण विद्यार्थी मोर्चा चला रहे थे। लेकिन हम लोगों ने भी सोच विचार किया और सोच विचार करके हम लोग भी फिर प्रदेश क्रांति मोर्चा के निरंतर काम करने लगे। ऐसा इसलिए कहना चाह रहा हूं साथियों कि जिस टाइम हम मिशन की उतर खड़ा कर रहे थे तब भी हमारा साथियों को मुकदमे हुए थे और फिर प्रदेश क्रांति मोर्चा का जब बासवाड़ा में गठन होने जा रहा था तो इनके लोगों को पता लगा तो मेरा एक्सीडेंट करवाया था, उमर रेफर होकर उदयपुर में को भेजा था, गोवा में साथियों में बराबर रिकवर नहीं हुआ था। उसके 6-7 दिन 10 दिन
रिटर्न आकर हमारे जो राजकुमार जी सांसद महोदय हैं वो और नरेश काका बांसवाड़ा आते हैं और गोविंद गुरु महाविद्यालय में हम लोग बैठक करते हैं। बैठक के दौरान एबीवीपी और एनडीए के लोग मिलकर एक साथ हमारे ऊपर पड़ते हैं और हमारे साथियों के साथ मारपीट करते हैं। उसमें कुशल करके भाई दिनेश जी राणा का हाथ टूट जाता है। साथियों, युवा का आयु बुरा होता है, लेकिन आपके अंदर के उस सच को जानना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि हमने संघर्ष किया है। आज हम लोग गठन भले कर रहे हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज की टेरिटरी में आपको जाना होगा, शिक्षा के मंदिरों में घुसना होगा और हमारे आदिवासी भाइयों को लेकर होगा। तो साथियों, उस समय जो कॉलेज में लड़ाई हुई थी, हमारे सांसद महोदय जो उस टाइम छात्र संघ अध्यक्ष थे और बांसवाड़ा में आके डिस्क पर गाड़ी थी लेकर आए थे। आज तो 4 व्हीलर है हमारे साथ में, लेकिन उस टाइम 2 व्हीलर गाड़ी से वो घूमते थे। तो उस टाइम मेरे पर नक्सलवाद, आतंकवाद, अग्निवाद का मुकदमा लगाया था एसपी महोदय ने। तो मैं ओबीसी के बारे में लेकर जाकर पेश किया और बोला कि यहाँ पर कौन सा नक्सलवाद पैदा कर रहे हैं। ये ओबीसी का भाई ने बयान दिया और उस ओबीसी भाई शिवा भाई ने कुशवाहा था, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से रेप की और उसी की वजह से उस एसपी का ट्रांसफर हो गया तेजस्वी गौतम पटेल का। तो साथियों, फिर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जब कॉलेज में चुनाव लड़ने की बात आई तो आगे से दरवाजे से हम घुसे फॉर्म भर के, लेकिन पीछे से एबीवीपी रमेश ने घेरा मार लिया तो हम पीछे से दरवाजे निकल कर चुपके से चले गए। साथियों, प्रचार में नहीं करने दिया। ऐसी स्थिति में हम लोग बिना प्रचार से 550 वोट लाए। फिर दूसरी बार हम लोग मात्र 10,000 रुपए के लिए चुनाव हार गए। उसका कारण कुशलगढ़ में हमारे 400 स्टूडेंट इकट्ठा किए हुए थे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था तो बस करके ला नहीं पाए, जिसकी वजह से हम मात्र 80 वोटों से चुनाव हार गए 2018 के अंदर। उसके बाद में कोरोना काल आया। कोरोना काल में हम लोगों ने लगातार काम किया। उसके बाद में 2022 में जब छात्र संगठन का नोटिफिकेशन जारी होता है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी क्षेत्र में फिर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के तमाम साथी दमखम के साथ में चुनाव लड़ते हैं और राजस्थान की 18 से 21 करोड़ में फिर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने चुनाव जीता और राजस्थान यूनिवर्सिटी क्षेत्र से एबीवीपी और एनडीए का सवाल कर दिया। तो दूसरी बार क्या हुआ, 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव आना था, जो सरकार ने उसको पता लग गया ये फिर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा अनुसूचित क्षेत्र में तो कब्जा कर लिया, पता नहीं जरूर तक कब्जा कर लेगा। तो इन लोगों ने 2023 के अंदर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। रोक लगाने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन फिलहाल भाजपा सरकार है तो आपके मध्य प्रदेश के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप सभी साथी कार्यकारिणी का गठन कर रहे हो, लेकिन जितना हो सके अल्प समय में बहुत बढ़िया तरीके से ऐसा करना बजाओ कि मोहल्ला को पता लगता है कि यहाँ पर भी चालू हो चुका है। तो साथियों, मेरा मकसद हमारा क्या है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अधीन संगठन होते हैं, उन संगठनों की डिमांड जो ना थे वो केवल में हाथ में रहती है और हमारे युवाओं को चुनाव के दौरान आपस में लड़ाकर शराब पिलाकर न जाने कितनी नीतियों में फेल कराकर हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाता है कि नहीं किया जाता है। आज राजस्थान देखो, मध्य प्रदेश देखो, गुजरात देखो, महाराष्ट्र देखो, सारे के सारे सिविल में जितने भी शिक्षा के मंदिर हैं, उन शिक्षा के तमाम स्कूल महाविद्यालय में सबसे ज्यादा रिक्त पद है। लेकिन आपके मध्य प्रदेश की क्या स्थिति? साथियों, ये अनुसूचित क्षेत्र है। दूसरी बात, अनुसूचित क्षेत्र में आर्टिकल 244 की मूल भावना के अनुसार ये 100% रिजर्वेशन हमारा आदिवासियों का, इसलिए प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का
ये जो विचारधारा आई है, इस विचारधारा को आज अवसर के जरिए मैं एसएस के साथ भी कहना चाहता हूँ कि साथियों, आप एसएस चला पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा समाज में एक विचारधारा के साथ बदला है, तो हम लोगों को भी भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के साथ में एक कदम कराने में क्या दिक्कत आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने भी मिशन के हुक्म को त्यागा, आदिवासी आरक्षण विद्यार्थी मोर्चा चला रहे थे, लेकिन भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले जाने से आज तमाम युवाओं में एकता आई। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोगों को मिलकर काम करना है, मिलकर काम इसलिए करना है क्योंकि ये मुख्यमंत्री की गुलाम सरकार है जो विश्व बैंक से कर्जा लेकर इस क्षेत्र की जमीनें छीन रहे हैं। इसलिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी करनी होगी, पढ़ाई के साथ साथ हमारा मकसद लड़ाई पढ़ाई साथ साथ होना चाहिए। और हमारे बीच में ज्यादा कह रहे थे कि ये छात्र संघ चुनाव हुआ और एबीवीपी और एबीसी एक हो गया, हमारे यहाँ तो हर बार भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को रोकने के लिए एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई ये दोनों संगठन हमेशा करते हैं, क्योंकि